पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंग वा मेरगं वावि अन्नं वा मज्जगम रसम स सखम न पिबे भिक्षु जसम सारखमप्पनो। मनुष्य का जीवन शांतिमय हो, समाधिमय हो, पवित्र हो, सदाचार युक्त हो। आदमी के जीवन में भले वह गृहस्थ है तो भी कदाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार नहीं होना चाहिए और सदाचार आदमी का रहना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाया। अनुव्रत आंदोलन की आचार संहिता यानी छोटे छोटे नियम गृहस्थ के जीवन में रहते हैं तो गृहस्थ का जीवन अच्छा रह सकता है। आदमी के विचार अच्छे हों और आचरण अच्छे हों। सद्विचार सदाचार, विचार अच्छे और आचार अच्छा। विचार, धारणा, आस्था वह अच्छी होती है तो आचार की भी मानो पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। फिर उस आस्था विचार के अनुरूप आदमी अपने आचार को भी ढाल सकता है, बना सकता है। सिद्धांत, मान्यता, विचारधारा ही गलत है तो फिर आचरण भी गलत हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन में सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक दर्शन, यथार्थ दर्शन, सद्विचार का बड़ा महत्व है। तो अनुव्रत आंदोलन में जो छोटे छोटे नियम हैं वे मानो एक सदाचारी आदमी के जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकने वाले प्रतीत हो रहे हैं। हम संक्षेप में बात करें, अति संक्षेप में, तो 3 बातें सदाचार की दृष्टि से काफ़ी अच्छी है। सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। सद्भावना यानी जाति, संप्रदाय आदि को लेकर दंगा, फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या इन कार्यों में नहीं जाना। सबके प्रति सद्भावना रखना, मैत्री भावना रखना। दूसरी बात है नैतिकता। आदमी जो भी कार्य करे, बिजनेस, लेन देन, धंधा, उद्योग, जो कुछ भी करे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो। धोखाधड़ी से आदमी बचे। जितना संभव हो सके पारदृश्यता, ट्रांसपेरेंसी रखने का प्रयास हो। तीसरी बात है नशा मुक्ति, डी एडिक्शन।
शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीली चीज़ों के सेवन से आदमी बचने का प्रयास रखे। पर जो अहितकर चीज़ें हैं, अहितकर नशा है, उसके सेवन से आदमी विरत रहने का प्रयास रखे। कई बार आदमी जानता है कि नशा करना ठीक नहीं, परंतु आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, वो नशा हो जाता है। फिर उस चीज़ को छोड़ना जरा या ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए बच्चों से ही संस्कार अच्छे शुरू हो जाएं, बचपन से जागरूकता आ जाए कि खराब लत, खराब आदत, नशे की आदत पड़े ही नहीं। अनुव्रत में भी नशा मुक्ति की बात है ही कि नशा नहीं करना। एक दार्शनिक किसी कार्यक्रम में गया, बहुत विद्वान व्यक्ति था, सदाचारी भी था। मंच पर अनेक अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, नेम प्लेट यूँ लगे हुए थे। दार्शनिक का भी मंच पर ही स्थान था। कार्यकर्ता ससम्मान दार्शनिक महोदय को मंच पर ले गए। उनके लिए निर्धारित जो कुर्सी थी उस पर बिठा दिया। और भी गेस्ट जो मंचासीन होने वाले थे आ गए। सामने लंबी टेबल लगी हुई थी। तो कार्यकर्ता प्रत्येक मंचासीन होने वाले या हो चुके महानुभावों के लिए कुछ किट सामग्री रख रहे थे, साथ में एक एक बोतल भी रख रहे थे। दार्शनिक के सामने भी बोतल रखी गई। दार्शनिक ने देखा यह तो शराब की बोतल है, शराब लग रही है। मैं तो शराब को पीना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करता, सुनना भी नहीं चाहता। तो यह बोतल मेरे सामने किस काम की? दार्शनिक ने कार्यकर्ताओं से कहा कि यह क्या रखा है? तो कार्यकर्ता, यह तो प्रोग्राम के बाद आपके काम आ जाएगी। अरे प्रोग्राम के बाद यह चीज़ नहीं चाहिए मुझे, तुम पानी पिलाओ तो मैं पी लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोई जूस पिला दो, शिकंजी, वो तो ठीक है, यह चीज़ मेरे काम की नहीं है। पर मैं तो चाहूँगा इसको मिट्टी में गिरा दो, मिट्टी में मिला दो इसको। दार्शनिक ने कहा, थोड़े छोटे छोटे युवक थे कि इन्होंने कह दिया तो वो बोतल को उठा करके मिट्टी में शराब को गिरा दिया। बाद में थोड़े बड़े कार्यकर्ता आए प्रोग्राम के बाद में, और दार्शनिक महोदय से बोले कि सर, हमने तो बहुत भावना से आपके लिए वह व्यवस्था की थी, पर आपने तो हमारी मनुहार या भावना स्वीकार नहीं की, आप शराब को मिट्टी में मिलवा दिया, गिरवा दिया। खैर, दार्शनिक ने अपने ढंग से कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। दार्शनिक यह भी बोला कि अगर शराब को मिट्टी में नहीं मिलाया जाता, अगर मैं पी लेता, शराब मेरे दिमाग को मिट्टी में मिला देती तो मुझे शराब नहीं चाहिए। और तुम लोग भी ध्यान रखा करो कि इन चीज़ों से जितना संभव हो सके बचा करो। अतिथि आए ना, शिकंजी भले पिला दो, ठंडा जूस पिला दो,
शरबत पिला दो। शराब से बचने का ध्यान रखना चाहिए। तो आदमी में आदत पड़ जाती है, फिर छूटनी कभी कभी मुश्किल भी हो सकती है। प्रारंभ से ही ऐसी व्यवस्था रहे। अवांछनीय अहितकर चीज़ें हैं, नशीली चीज़ें हैं, उनके सेवन से बचने का लक्ष्य रहे। एक बार एक गांव में एक बाबा जी थे, प्रभावशाली संत थे, सन्यासी। वे गांव में गए, यूँ कई जगह वो जाते थे, सत्संग प्रवचन करते, लोगों को अच्छी प्रेरणा देते। तो एक गांव में जब गए, उनका प्रवचन भाषण हो गया, फिर वो गांव के लोग निकट आए, बोले बाबा जी थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है भैया, बैठे हैं, कर लो। तो वे गांव के प्रोग्राम संपन्न होने के बाद गांव के लोग आगे आ गए। 50-60 युवक, कुछ वृद्ध यूँ बैठ गए। एक उनमें जो खास लीडर सा था, यूँ युवक, वो खड़ा हुआ, बोला बाबा जी एक हमारा आपसे निवेदन है। हमारी समस्या हम रखना चाहते हैं कि हमें प्रायः लोग मजदूर तबके के हैं, और प्रायः सब सरकारी योजनाओं में हम मजदूरी किया करते हैं। कहीं कुछ बनता है, निर्माण होता है, तो हम लोग उसमें नियुक्त होते हैं। सरकार हमें वेतन भी देती है। सरकार की ओर से निर्धारित है वेतन। जहाँ गाँवों में आसपास कोई योजना होती है, हम लोग उसमें लगते हैं और हमें वेतन भी मिलता है। किंतु बाबा जी, जो वर्तमान में निर्धारित वेतन है वह काफ़ी कम है। हमारे परिवार है, बच्चे हैं और हैं, जितना वेतन मिलता है उतने से परिवार का गुजारा बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो आपसे हमारी गुजारिश, निवेदन है, आप जरा सरकार को इशारा कर दीजिए, क्योंकि आपका अच्छा प्रभाव है। कई बार ये मुख्यमंत्री वगैरह आपके पास आते हैं, सरकार के मंत्री आते हैं, विधायक और भी आते रहते हैं, और सरकार आपकी बात पर संभवतः ध्यान भी देगी, क्योंकि हमारे सरकार के मुखिया आपके कई बहुत निकट हैं, आपके प्रति आस्था भी रखते हैं। तो आपके पास जब भी कोई मुख्यमंत्री जी या और कोई मंत्री हमारे इस विषय के आए, आप उन्हें आदेश दीजिए, इशारा कीजिए कि वे हम मजदूरों का वेतन बढ़ा दें, ताकि हमारे परिवार की भरण पोषण की व्यवस्था ठीक रह सके। बाबा जी ने बात सुन ली, फिर कहा देखो, यह जो बात रखी है वेतन बढ़ाने की, अब सरकार को इशारा या आदेश करने की बात है। पहली बात है, मुख्यमंत्री मंत्री अब कब आएंगे, कब क्या होंगे, अभी कहना कठिन है। आप भी जाएं तो इस विषय की बात मैं उनसे करूं न करूं, यह भी एक मुद्दा है। परंतु तुम्हारी जो समस्या है उसको मैं एक नैतिकता, संयम के संदर्भ में बताना चाहता हूँ, और तुम्हारी समस्या का भी हल हो सके कुछ अंशों में, इस प्रकार की मैं बात कहना चाहता हूँ। वो बात यह है
तुम लोग जो मेरे सामने युवक बैठे हो, 50-60 अंदाज होंगे, मुझे यह बताओ तुम्हारे में से शराब पीने वाले कोई हैं या नहीं? हैं तो हाथ ऊंचा करो। प्रायः युवकों ने हाथ ऊंचा कर दिया ना, हम शराब पीते हैं। नंबर 2, बीड़ी और पीने वाले, बीड़ी हाथ ऊंचा करो। प्राय सब ने हाथ ऊंचा के, बीड़ी तो पीते हैं। गुटखा और कईयों ने हाथ ऊंचा के गुटखा भी खाते हैं। तब बाबा जी ने उस युवक से पूछा जो पहले बोल रहा था, सरकार से कहने के लिए कह रहा था, तो उससे पूछा कि तुम लोग ये नशा करते हो तो 1 महीने में तुम्हारे एक व्यक्ति का अंदाज कितना पैसा नशे में लग जाता होगा? अंदाज बता दो। शराब है, बीड़ी है, गुटखा सब मिला के अंदाज बताओ। तो वह युवक बोला कि बाबा जी अब कोई थोड़ा कम ज़्यादा करे, पर एक एवरेज अंदाज में बताऊं तो मेरे ख्याल से 1000 रुपये, 800, 900, 1000 रुपये तो महीने में नशे में लग जाते हैं। तब बाबा जी बोले, तुम लोग मेरे सामने ये शराब, बीड़ी, गुटखा इनको छोड़ सकते हो क्या? थोड़ी देर तो वे आपस में एक दूसरे को देखने लगे। बाबा जी बोले, इनसे कोई लाभ है क्या तुमको? लाभ तो कुछ नहीं लगता, नुकसान ही लग रहा है, तो थोड़ी हिम्मत करो, छोड़ो नशे को। थोड़ा सा सोच के प्रायः युवक खड़े हो गए, बाबा जी एक बार हमें 1 साल का नियम करा दो, न शराब पिएंगे, न बीड़ी पिएंगे, न गुटखा खाएंगे, कोई भी नशा नहीं करेंगे। पक्का? हाँ पक्का, आपके सामने कह रहे हैं तो पक्का है। बाबा जी ने वो संकल्प करा दिया, 1 बरस तक बिल्कुल भी नशा नहीं करना। कि ठीक है। फिर बाबा जी बोले कि 1 साल का तुम लोगों ने संकल्प ले लिया तो जैसा बताया था अंदाज, हर महीने के 800, 900, 1000 रुपये तुम्हारे सेफ हो गए, बच गए। जो नशे में लगते थे वो तुम्हारे बच गए। तो सरकार तो वेतन कब बढ़ाए क्या करे, मैंने आज ही तुम्हारा काम कर दिया है। ये 800, 900 रुपये, 1000 रुपये तुम्हारे बच जाएंगे ना, वो तुम्हारे परिवार में और में काम आ सकते हैं। युवक बोले, बाबा जी आपने तो गजब कर दिया, न तो सरकार से आपको बात करनी पड़ी, सीधे आपने तो यहीं का यहीं हमारा समाधान कर दिया और हमारे जीवन को भी मानो अच्छा बना दिया। जीवन भी सुधरा है और हमारी आर्थिक समस्या का भी हल हो गया है। तो नशे के कारण अनेक समस्याएं हो सकती हैं। आर्थिक समस्या भी मजदूरों आदि के हो जाए। गरीब लोग गांवों में रहते हैं, जैसे तैसे थोड़ा पैसा कमाते हैं और कुछ पैसा नशे में गंवा देते हैं। उनकी गरीबी अब दूर कितनी हो और कैसे हो, वो नशा मानो अमीरी यानी आर्थिक समस्या को बनाए रखता है। तो आज दुनिया में नशे की भी एक स्थिति है और कई विद्यार्थी वगैरह ड्रग्स आदि के सेवन में बड़े शहरों में विद्यार्थी पढ़ते हैं और ड्रग्स का नशा करने लग जाएं। उनके भी जीवन में पता नहीं क्या कोई समस्या भी पैदा हो सकती है। तो अनेक प्रकार के नशीले पदार्थ हैं और गरीब क्या और अमीर क्या, बड़े बड़े लोग हैं वे भी अच्छे, अमीर लोग, धनवान लोग, वे भी नशे में नशा करने वाले हो सकते हैं। तो नशा इतना व्यापक है, गरीब से लेकर मानो अमीर तक अपनी पकड़ में उसने जकड़ा है लोगों को। तो अनुव्रत आंदोलन में भी नशा मुक्ति की बात होती है।
परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत का जो काम आगे बढ़ाया और फिर उन्हीं के आचार्य काल में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का बड़ा योगदान प्रेक्षा ध्यान सामने आया। ध्यान के प्रयोग से, संकल्प के प्रयोग से आदमी नशे से मुक्त रहने का प्रयास करे। और थोड़ी देर का मान लो कुछ अच्छा लग जाए, आपात पटु परिणाम कटु अगर हो, एक बार अच्छा लगे बाद में परिणाम खराब आए। एक ट्रेन में एक आदमी बैठा था जो नशा मुक्ति योग ध्यान का काम थोड़ा मानो करने वाला। पास में कोई ग्रामीण आदमी बैठा था, उसने सिगरेट निकाली पीने के लिए। तो वह जो योग ध्यान वाला आदमी था उसने कहा क्या करते हो? तो सिगरेट पीऊँगा। तो क्यों? तो अच्छा लगता है, यूँ धुआं निकालूंगा और यूँ करूँगा ना। वो योग ध्यान वाला आदमी बोला एक बार तुम सिगरेट को अंदर रख दो, मैं कहूँ वैसा करो। कि देख सिगरेट पीना और धुआं निकालना तुम ऐसे करो, इधर से श्वास लो इधर से श्वास निकालो, अनुलोम विलोम कह दो, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, ऐसे श्वास लो ऐसे श्वास निकालो, फिर ऐसे लो ऐसे, यह प्रयोग करो, सिगरेट मत निकालो यहाँ पर। थोड़ी देर उसको यह प्रयोग कराया, फिर वह बोला साहब प्रयोग तो बढ़िया लगा, अच्छा लगा, अच्छा तो यह कर लिया करो, सिगरेट मत पिया करो। जब सिगरेट की इच्छा हो ना, दिन में 2-3 बार 5-7 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग कर लिया करो। कहा यह ठीक है, सिगरेट छोड़ दूं और यह प्रयोग करना शुरू करूं। तो यह प्रेक्षा ध्यान योग और चीज़ें हैं कि आदमी को कोई अच्छा विकल्प मिल जाए कि यह चीज़ छोड़ना और यह चीज़ इसकी जगह ले ले, तो अच्छा प्रयोग मिल जाए तो फिर आदमी की जो अवांछनीय चीज़ है वो थोड़ा मनोबल हो, संकल्प बल हो तो छूट भी सकती है। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये ऐसे प्रयोग हैं जिनसे यानी ऐसे संकल्प हैं जिनसे आदमी का जीवन काफ़ी अच्छा बन सकता है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।